हेलो बच्चों, बीकॉम एंट्रेंस में मैं अपने यूट्यूब चैनल विनीत उपाध्याय पर आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैंने पिछले लेक्चर में आपको अकाउंट्स के क्वेश्चन दिए थे। आज हमने सोचा है कि कुछ आपको इकोनॉमिक्स के बारे में बता दें। इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आप पहले ये जान लें, इंट्रोडक्शन पार्ट की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स होता क्या है, इसको आपको ध्यान रखना है। आपने सुना होगा इकानमी। इकानमी मतलब होता है किसी देश की अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था की बात होती है हिंदी मीडियम में, जिसका रिश्ता ग्रोथ और डेवलपमेंट से होता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो देश के इकानमी को चलाने के लिए जो भी आपके IX का मतलब ये हो गया कि जो भी रूल्स और रेगुलेशन बनाए जाते हैं देश की इकानमी को ऑपरेट करने के लिए, जो भी रूल्स और रेगुलेशन हमारे देश में या वैश्विक अर्थव्यवस्था जिसको ग्लोबल इकोनॉमिक्स की बात करते हैं उसमें बनाया जाता है, इसे इकोनॉमिक्स बोलते हैं। और अब बात आती है कि देश के इकानमी का मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, 4 डायमेंशन डेवलपमेंट। स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, रोड, महामारी जैसे इस समय कोरोना से फैली महामारी, जिससे बचने के लिए देश का इस दशा में भी देश का विकास कैसे हो सके, ऐसे इस पर भी लोग जो है, जैसे गवर्नमेंट इस समय क्या कर रही है, गवर्नमेंट केवल उन चीज़ों पर पैसा तो कहीं नहीं खर्च कर रही, केवल आवश्यक चीज़ों पर पैसा खर्च कर रही है, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान की बात है। और उसमें सबसे ज़्यादा ध्यान आपके रोटी पर ध्यान दिया जा रहा है कि आप ज़िंदगी जीने भर की चीज़ें लीजिए हमसे, बस ये बात आती है। तो देश की इकानमी को चलाने के लिए जो रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है उसको इकोनॉमिक्स बोलते हैं। अब इकोनॉमिक्स में आपको ध्यान रखना है, जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो आपको 2 टाइप की इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा। जो भी आपका इकोनॉमिक्स का सेक्शन बनेगा 2 होगा, एक माइक्रो आपको पढ़ना पड़ेगा, दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक इसको बोलते हैं छोटा, हिंदी में सूक्ष्म, और इसको बड़ा, व्यापक। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है ये इंडिविजुअल रिजल्ट की बात करता है, जहां पर हमको इंडिविजुअल रिजल्ट निकालना है। ये बात, जैसे आपको पर कैपिटा इनकम निकालना, प्रति व्यक्ति आय, एक आदमी की इनकम क्या है, पर कैपिटा इनकम मतलब होता है प्रति व्यक्ति आय। लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स से क्या बताता है, ये आपको एग्रीगेट रिजल्ट की बात करता है। एग्रीगेट का मतलब ग्रुप की बात है, एग्रीगेट समूह की, कि जैसे आपको देश की नेशनल इनकम बताइए, पूरे एक देश की नेशनल इनकम क्या है। एक देश में जैसे भारत में 130 करोड़ आबादी है, तो राष्ट्रीय आय क्या है, ये बात आपको जानना। ये एग्रीगेट की बात करता है, ग्रुप की बात करता है, और किसकी बात करता है, इंडिविजुअल रिजल्ट की बात करता है, इंडिविजुअल इनकम की बात करता है। तो ये 2 टाइप के इकोनॉमिक्स आपको देखने को मिलते हैं। आपसे ऑब्जेक्टिव एग्जाम पूछा जाता है कि पर कैपिटा इनकम किसका एग्जाम्पल है, माइक्रो का कि मैक्रो का, बताएंगे। नेशनल इनकम किसका है, ये गुड्स की प्राइस किसका एग्जाम्पल, जनरल प्राइस लेवल किस में आता है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। इकोनॉमिक्स में 2 नेचर की इकोनॉमिक्स आपको पढ़ना है। अब तीसरी बात आपको मैं बताऊं, इंट्रोडक्शन पार्ट में सवाल आपसे पूछा जाता है, हु वाज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के पापा कौन थे। तीसरी बात आपको ध्यान है, पहले तो हमने आपको क्या क्या बताया, इकोनॉमिक्स बता दिए, इकोनॉमिक्स क्या है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ा सा चर्चा हमने किया, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। अब हम तीसरे इंट्रोडक्शन पार्ट में चल रहे हैं कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको कहा जाता है। तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स में आपको ध्यान रखना है,
एडम स्मिथ का नाम आता है, एडम स्मिथ साहब का नाम आता है। आपसे सवाल पूछा जाता है कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन थे। इनकी एक बुक आई थी 1798 में, 1778 सॉरी। इस बुक का नाम था वेल्थ ऑफ नेशंस, द काजेज, द नेचर एंड काजेज ऑफ, द नेचर एंड काजेज ऑफ, काजेज सिग्निफिकेंस ऑफ, बहुत बड़ा बुक का नाम है, लेकिन शॉर्टकट में इसको आप वेल्थ ऑफ नेशन बोल सकते हैं। नेचर, काजेज एंड सिग्निफिकेंस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, राष्ट्र। जानते एडम स्मिथ जो थे इकोनॉमिक्स के पापा माने जाते थे। एडम स्मिथ का कंसेप्ट था कि इकोनॉमिक्स जो है वो धन का विज्ञान, वेल्थ। ध्यान रखिए, यहाँ एक शब्द आया वेल्थ ऑफ नेशंस। एडम स्मिथ हमेशा कहते थे इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। इन्होंने डेफिनेशन जब आप पढ़ेंगे कि एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स को कैसे डिफाइन किया, तो आपका आंसर होगा कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। इन्होंने क्या कहा कि इकोनॉमिक्स धन का विज्ञान है, धन का विज्ञान है। इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट की बात आपसे मैंने किया। अब आपसे यहाँ कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, हुआ था फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, और कब हुआ था, और कौन सी बुक ऐसी लिखी गई थी वेल्थ ऑफ नेशंस, और इसके अलावा एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स को कौन से डेफिनेशन की तरफ आपको, किस तरफ की डेफिनेशन आपको दिखाया, ये बात आपको ध्यान रखना है। इंट्रोडक्शन पार्ट में अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में, तो कई लोगों का भी नाम आता है, इसमें मैंने आपको ध्यान रखना है। अगले पॉइंट में मैं इसको बता दे रहा हूँ। चौथा पॉइंट, इकोनॉमिक्स में मार्शल शब्द का, मार्शल का भी नाम आता है। मार्शल, इकोनॉमिक्स में मार्शल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आ जाता है। इनकी एक बुक आई थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। मार्शल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स लगभग 1890 के करीब आई थी। कुछ बुक वाले 1893 लिखते हैं, लेकिन ये 1890 के करीब ये बुक आई थी। मार्शल साहब का इकोनॉमिक्स में जो रिश्ता रहा है वो वेलफेयर से रहा है। वेलफेयर मतलब होता है कल्याण। इन्होंने कल्याणवादी डिफिनीशन दी। इनकी जो कंसेप्ट है वो वेलफेयर से है कि अर्थशास्त्र का संबंध जो होता है, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग, ये ह्यूमन बीइंग के कल्याण से जुड़ा हुआ है। ह्यूमन बीइंग इनके वेलफेयर से जुड़ा होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो जहाँ पर भी वेलफेयर शब्द का इस्तेमाल करें तो सबसे पहले नाम उठता है मार्शल का, इसको आपको ध्यान रखना है। मार्शल की जो बुक आई थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, इसी में कई कंसेप्ट आए थे। इसी बुक में, बल्कि ये जो आपका मार्शल ने बुक लिखा था, इस बुक में मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि इस बुक में आपके कई कंसेप्ट इकोनॉमिक्स में पैदा किए। प्रिंसिपल जितने भी थे इकोनॉमिक्स के, जिसके आधार पर इकोनॉमिक्स को डेवलप किया, और वर्ल्ड इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक्स या कोई भी इकोनॉमिक्स है जिसमें आप पढ़ेंगे तो इसमें मार्शल के जितने रूल्स और रेगुलेशन, जैसे आप पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे, तो लॉ ऑफ डिमांड भी मार्शल ने ही दिया है, ये बुक यहीं से पैदा होती है। या आप कह सकते हैं कंज्यूमर सरप्लस का भी जो इन्होंने कंसेप्ट दिया है, कंज्यूमर सरप्लस मार्शल के कंसेप्ट पर आता है। डीएमयू, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसका भी जो भी कंसेप्ट है, या मार्केट वगैरह से भी जुड़ी चीज़ें जो इन्होंने बताया है मार्शल ने, मार्केट हो गया, रेंट हो गया, जितने कानून इन्होंने बताए हैं, सब के सभी कानून, मार्केट में भी इन्होंने कुछ ना कुछ बताया है। रेंट में भी इन्होंने क्वासी रेंट के बारे में बताया था सबसे पहले, क्वासी रेंट, ये मार्शल का कंसेप्ट पूछा जाता है। तो कहने का मतलब प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स कई क्वेश्चनों का जवाब एक बार में देता है आपको। इसी तरीके से अब बारी आती है रॉबिन्स की। रॉबिन्स साहब, रॉबिन्स जो है, अगले इंट्रोडक्शन में रॉबिन्स की बात आती है। तो रॉबिन्स ने स्कैरसिटी की बात किया।
दुर्लभता। इन्होंने कहा कोई भी चीज़ इकोनॉमिक्स में आसानी से आपको नहीं मिल पाती। स्कैरसिटी के कंसेप्ट, कुछ किताबें तो ये भी कहती हैं कि ये गुरु थे इकोनॉमिक्स, मतलब मार्शल इनके स्टूडेंट थे। आपसे सवाल अगर पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि स्कैरसिटी वाला कंसेप्ट जो भी रॉबिन्स मार्केट में आता है वो रॉबिन्स, इन्होंने कहा कोई भी चीज़, जैसे आपको मैं कहूँ शहर में ज़मीन, आपको कोई शहर का चौक हर जगह होता है, वहाँ पर आपको ज़मीन इतनी आसानी से नहीं मिलती है। तो स्कैरसिटी यानी दुर्लभता वाली चीज़ें जितनी भी इकोनॉमिक्स में आती हैं रॉबिन्स के कंसेप्ट पर हैं। तो यहाँ से मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट पर बात किया, इस पर आपके कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस पर जो भी क्वेश्चन बन रहे हो आप उसको पढ़िए, कल फिर मैं इंट्रोडक्शन लेके आऊँ। जय हिंद, जय भारत।